नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की शाहजहांपुर में एक बैठक हुई। इस बैठक के मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आरकौंसी जी थे। सुनील आरकौंसी जी ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की इस कोरोना काल में चाहे बैठक छोटी हो या बड़ी हो, एक ही मकसद है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार 2022 में बनाना है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आरकौंसी जी ने कहा कि जब 2017 में बीजेपी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था तो एक ही था कि न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना है किसी भी हाल में, और वो होना भी चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया। साथ ही उन्होंने भी कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दलित पिछड़ा वर्ग की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। इसी के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर गठबंधन से बाहर हो गया। उनको मंत्री पद का लालच नहीं था, नहीं तो वो चाहते तो मंत्री पद पर बने रहते और 8 करोड़ रुपया कमा सकते थे। लेकिन नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का एक ही मकसद है कि न्याय समिति की रिपोर्ट लागू। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आरकौंसी जी ने कहा कि 2022 में बीजेपी को हराकर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाना है और गरीबों की लड़ाई के लिए हम जो लड़ रहे हैं उसे हक दिलाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी एक नेता नहीं बल्कि गरीबों का मसीहा है। आइए हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आरकौंसी जी को उस भाषण को सुनाते हैं। उससे पहले अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राजभर तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अरुण राजभर, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। सर्वप्रथम महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए, महाराजा सल्ली सिंह आरकौंसी जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए, इस देश राष्ट्र में सभी महापुरुष को नमन बंदन करते हुए, संविधान के रचयिता बाबा भीमराव साहब जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए, आप सभी सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, इस शाहजहांपुर की धरती खुटार पर आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए सभी को जय सुहेलदेव। साथियों, जैसा कि आज उत्तर प्रदेश के पश्चिम जोन में बरेली मंडल के साथ साथ कम से कम 8 से 10 मंडलों में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मकसद आज मिशन 2022 माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर इस बैठक को करने का काम किया जा रहा है। साथियों, हम लोग चाहे छोटी बैठक हो, चाहे बड़ी बैठक हो और चाहे कार्यकर्ता सम्मेलन हो या रैलियां हो, हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, 2022 में उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाना और नेताजी को। साथियों, आज उत्तर प्रदेश की सरकार तो छोड़ दीजिए, आज देश की भी सरकार माननीय नेताजी को मिलाने की कोशिश कर रही है कि नेताजी आप आ जाइए, आपको मलाईदार कुर्सी देने का काम करेंगे, अपने समाज की लड़ाई छोड़ दीजिए। अब बताओ क्या भैया, समाज की लड़ाई नेताजी ने जो लड़ी है, नेताजी ने कुर्सी किस बात के लिए छोड़ी थी? समाज के लिए छोड़ी थी। और कौन समाज? पिछड़ा दलित समाज। इसमें खाली राजभर समाज के लिए कुर्सी नहीं छोड़ी, खाली आरकौंसी समाज के लिए कुर्सी नहीं छोड़ी, खाली कश्यप समाज के लिए कुर्सी नहीं छोड़ी, और ऐसे पिछड़े पिछाड़े दलित समाज के लिए कुर्सी छोड़ी जिनको कोई हक हिस्सा अधिकार देने का काम नहीं कर रहा है। आज वोट लेने का तो काम किया जाता है, आज के समाज के नेताओं को लालच दिया जाता है कि आप हमको वोट देकर सरकार बनवाने का काम करिए, मगर उसके बाद ना तो कोई सरकार का नामंदगी करने वाला व्यक्ति जिसको कुर्सी मिल जाती है, वो समाज का कोई हालचाल लेने नहीं आता। क्यों नहीं लेने आता है? क्योंकि उसको कुर्सी तक ही सिर्फ आपसे संबंध रखना था। मगर हमारे नेता, धन्य ऐसे नेता, हम तो नेता कहें तो बहुत छोटी सी बात होगी, हम उनको मसीहा के रूप में कहते हैं। आज आपने देखा
माननीय नेताजी हमारे कैबिनेट मंत्री थे इस सरकार में, मगर जब सरकार बनने से पहले नेताजी से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का काम करिए, नेताजी ने पूर्वांचल में 125 सीटें जिताने का काम किया। नेताजी ने कहा हम सरकार बनवाएंगे आपकी, मगर हमारी भी कुछ मांगे हैं। माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा ठीक है नेताजी आप सरकार बनवाइए, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। क्या मांग थी नेताजी? नेताजी की ये मांग नहीं थी कि लड़के को आईएएस बनाना, नेताजी की ये मांग नहीं थी कि मंत्री बनाना, नेताजी की मांग ये नहीं थी कि ठेका पट्टा चाहिए। नेताजी की मांग थी उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय समिति की रिपोर्ट जो पिछड़े और दलित समाज के लिए वरदान साबित होगी, उस रिपोर्ट को लागू करना है, इसलिए ये मांग रखी थी नेताजी। नेताजी ने कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर जो अगर सबसे ज्यादा कोई जहर है तो वो शराब है, और उत्तर प्रदेश के अंदर शराब बंद होनी चाहिए जो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 2017 में। अमित शाह जी ने कहा ठीक है, ये भी मांग को देखा जाएगा, 6 महीने में पूरा करने का काम किया जाएगा। हम लोगों की मांग थी सभी जाति धर्म के लोग इस प्रदेश में जो अगर रहते हैं तो उनको बिजली मुफ्त में कम से कम 300 यूनिट देनी चाहिए। अब ये बताओ नेताजी की कोई पर्सनल मांग थी क्या? नेताजी की कोई पर्सनल मांग नहीं। क्या नेताजी के लिए खाली बिजली माफ होती? नेताजी के लिए न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होती? इस तरीके से कम 6 मांगे नेताजी ने रखी भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या सरकार बना दीजिए, 6 महीने के बाद हम आपकी मांगों को पूरा करने लगेंगे। मगर 6 महीने तो छोड़ दीजिए, 19 महीने हम लोगों ने सरकार के साथ दिया और उसके बावजूद सरकार ने एक भी काम नहीं किया। नेताजी ने कहा ये कुर्सी आपको ही मुबारक हो, हम जहां से आए थे वहां चले जाएंगे। हम जिस जनता को वादा करके आए थे कि हम आपको जाने के बाद आपकी मांग को वहां पूरा कराने का काम कराएंगे, हम पूरा कराने में सक्षम नहीं और हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अन्य ऐसे नेता जिन्होंने फिर आपके साथ में बीचों बीच में आकर कहा कि भाई इस तरीके से काम नहीं चलेगा, अब हम लोगों को और ताकत लगानी पड़ेगी। अब ये बताओ जो अगर नेताजी वहां दोबारा पहुंच जाएं तो क्या हम लोगों की ये मांग पूरी होगी कि नहीं होगी? मगर हम लोगों को शायद इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, 10 दिन का काम हमको 1 दिन में करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले हमारे पास 10 दिन में हम 1 दिन का काम भले कर सकते, हम लोग पूरा कर सकते थे, मगर अब हमारे पास समय नहीं रह गया। चुनाव सर पर आ गया, नवंबर दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी, 2022 में जनवरी फरवरी में चुनाव होगा। अब इतनी जल्दी हम लोगों को काम करना है, संगठन पे कैसे काम करना है, इसलिए नेताजी ने इस बैठक को बुलाने का काम किया। यहाँ कोई रैली नहीं थी कि भीड़ बहुत बुलानी, यहाँ एक सिपाही जो आपके सामने बैठा है, हमारे सामने बैठा है, एक सिपाही नेताजी का मिशन समझ ले, वो चाहे किसी जाति धर्म का हो, तो नेताजी की बात समझ में आ जाएंगे तो वाकई में उत्तर प्रदेश में नेताजी की सरकार बना। हमारी किसी एक विशेष वर्ग के लिए काम करने का मकसद नहीं है, तो चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सबको लेकर नेताजी चलने का काम करना है। आज सोहेल जो भारतीय समाज पार्टी में ब्राह्मण से लगा के दलित तक, हिंदू में सभी जातियां जितनी आती सभी हैं, मुसलमान हैं, हमारे ये देख लीजिए क्रिश्चियन भाई हैं हमारे। तो ऐसा थोड़ी ना कि हमारी कोई जातिगत पार्टी है, ना हम एक जाति के लिए काम करते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी इसकी भागीदारी। नेताजी का ये मिशन पूरा करना है। आज सोहेल जो भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल की पार्टी नहीं, पूरे देश की पार्टी बन चुकी है। और सोहेल जो भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में वो पार्टी बन चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी बने, अगर सोहेल जो भारतीय समाज पार्टी माननीय नेता आपको चला सकते होगा। आज हम लोग गांव-गांव लगातार इस तरीके से बैठकें करने का मकसद, हम लोगों को बूथ मजबूत तो हम मजबूत, इस नारे के साथ में नेताजी ने कहा जाओ गांव-गांव में उतर जाओ और जाति जोड़ो अभियान शुरू कर दो, सभी जातियों को जोड़ने का काम करो, आपका अभियान अपने आप सफल हो जाए। इसी तहत हमने कहा भाई शाहजहांपुर में हम आए नहीं हैं, हम सरकार में माननीय मंत्री जी थे, उनके साथ हम शाहजहांपुर में यहाँ कार्यक्रम किए खुटार में। उस समय प्रदेश के महासचिव होते थे, नेताजी के हम प्रतिनिधि होते थे और हमने खुटार में कार्यक्रम किया था। बड़ा सहयोग आप लोगों ने सबने किया था। उसके बाद सरकार से हट गए, नेताजी ने हमको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, बड़ा विश्वास हम पर किया, हमको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। हम उस निर्वहन करते करते आप लोगों के यहाँ आने का भी काम किया।
आप लोगों से बस हाथ जोड़कर एक निवेदन है, एक वक्त की रोटी कम खा लेना, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाने का काम करना और पढ़ाकर उसको शिक्षा देना कि अपना हक अधिकार जितना मिल सके उतना छीनने से भी मिले तो उसको छीनने के लिए जाए। नेताजी आज दिन रात आप अभी देखे होंगे, थोड़े दिन पहले 4-6-10 दिन की बात है, आपने ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं होगा जिस टीवी चैनल पे ये खबर ना चल रही हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय मंत्री पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को बुलाना रहे, कह रहे आ जाइए आप, फिर से मलाई खाइए आप। नेताजी कह रहे हमें नहीं चाहिए आपको, आप डूबती हुई नैया हो, आपकी डूबती हुई नैया में जो सवार होना चाहे उसको सवार कर लो, हम सवार होने वाले नहीं। आपकी डूबती हुई नैया को हम और डुबोने वाले हैं और उस डुबोने वाले व्यक्ति का नाम है श्री ओम प्रकाश राजभर। आज पूरा देश अभी 12:30 बजे भी जी न्यूज पर माननीय नेताजी का जोरदार भाषण और जोरदार लाइव प्रोग्राम चल रहा है। आज सब घबराए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर समाज का वोट पूर्वांचल में सरकार बनाने का काम करता है और सरकार बिगाड़ने का काम करता है। उत्तर प्रदेश में अगर उन्होंने डंका पीटा है तो हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर हर जिले में डंका पीटने का काम किया है। जय सोहेलदेव का नारा। बस थोड़ा सा काम आप लोगों को करना है, हम लोग तो दिन रात उसी काम में लगे पड़े हैं। जैसा कि हमने बताया, हम लोग चाहते हैं जिले की कमेटी हमारी 29 पदाधिकारियों की कमेटी होती है। जिला अध्यक्ष से हम कहेंगे कि 29 की कमेटी आप अपनी बनाकर जल्द से जल्द देने का काम करें। उन्होंने हमको देने का काम किया। जैसा कि अभी इस जिले यहाँ पर हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, इन जिलों की समीक्षा यहाँ पर हो रही है। उसमें हरदोई के जिला अध्यक्ष ने अपनी जिले की कमेटी को देने का काम किया। इनके साथ में युवा अध्यक्ष पुनीत रघुवंशी भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी कमेटी देने का काम किया। इसी तरीके से बरेली जिला अध्यक्ष पीटर जी भी अपनी कमेटी को देने का काम किया। और बदायूं से अभी आ गए जिलाध्यक्ष जी, थोड़ा कुछ उनका काम था, किसी कारणवश नहीं आ पाए तो उनके और कमेटी के लोग आए, शायद यहीं कहीं पर है, तो वो भी अभी ये कमेटी उनसे भी ली जाएगी। और रही बात पीलीभीत की, तो पीलीभीत में जिलाध्यक्ष ओमकार जी आए हैं, उनकी भी कमेटी लेने का काम किया जाएगा। हम लोगों का मकसद क्या है ये आप समझ लो। ये 29 आदमी होते हैं इस कमेटी में और कमेटियां नीचे कितनी होती है आपकी। आप आ जाइए, मेन कमेटी हो गई 29 की, उसके बाद आ जाइए जिला अध्यक्ष युवा मंच, जिला अध्यक्ष दलित संघ, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, जिला अध्यक्ष महिला मंच। कितने हो गए? 5 लोग हो गए। अब जोड़िए 29 के कितने हो गए? अगर एक जिला अध्यक्ष 29 लोगों को जोड़ने का काम कर ले तो आपके पास 150-200 लोग यही हो। उसके बाद आप आ जाइए, आपके जिले में कम से कम कुछ नहीं तो 8 विधानसभा होंगी, नहीं 8 होंगी 6 विधानसभा। 6 विधानसभा अध्यक्ष हो गए। अब उनके साथ भी यही रूल है। जिस दिन आप ये पूरा कर दोगे जमीन तक, आपकी सरकार बनने से कोई भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी मेहनत नहीं है इसमें, इतनी बड़ी मेहनत नहीं है। आप सिर्फ चले जाइए, आप जनता के बीच चले जाइए और आप कह दीजिए मैं सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आया हूं, तो लोग पूछेंगे कौन सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, तो कह दीजिएगा सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर, तो तुरंत कहेगा भैया बैठिए। आप जिस दिन जाना शुरू कर दोगे, गांव शुरू कर दोगे, तो ये 29 तो छोड़ दीजिए, 1 महीने के आप 2900 लोगों को इकट्ठा कर दोगे। मगर आपको निकलना पड़ेगा। आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीजों के बाद आपको जमीन तक जाना पड़ेगा लोगों के पास। जिम्मेदारी खाली जिला अध्यक्ष की नहीं है, जिम्मेदारी युवा मंच के जिला अध्यक्ष की भी है, जिम्मेदारी महिला मंच की जिला अध्यक्ष की भी है। सभी व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी। अब ये बताओ, सभी व्यक्ति जो अगर जिम्मेदारी निभा लें एक जिले में, तो क्या आप चाहे जहां खाली सूचना कर दो, 500 लोगों से कम बैठक होगी कहीं? नहीं होगी बैठक 500 से। मगर होता क्या है, सिर्फ जिला अध्यक्ष जी काम कर लें,
युवा अध्यक्ष जी काम कर लें, काम खत्म हो गया। जब नेताजी हमारे आएंगे तब हम लोग इधर उधर से पकड़ के लोगों को ले आएंगे और बैठक हो जाएगी। इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि धोखा अगर हमको दोगे तो वो हमारा धोखा नहीं, धोखा आपका होगा। इसलिए होगा आपकी कमेटी ये है यहाँ पर, और अभी नेताजी आ जाएं, अभी पदाधिकारियों के नाम पूछने लगे, गिनाने लगे। अभी हमारे पास 2 ही पदाधिकारी, 3 पदाधिकारी। आज जो भी पार्टियां सत्ता में पहुंची हैं, इस कागज के बदौलत पहुंची हैं, वरना कोई भी पार्टी नहीं पहुंच सकती। अब इस पूरे ग्राउंड में अभी अगर हम कह दें कि किसी लेखपाल से इस ग्राउंड को नाप दो हमको, तो क्या लेखपाल हमको ग्राउंड को नापेगा? वो कैसे नापेगा? भले इस ग्राउंड के मालिक कोई दूसरे हों, और इसको खरीदने के बाद इसका खसरा खतौनी हम ले आए तो तुरंत कहेगा चलिए भैया नेताजी हम नाप दे। मतलब आपके पास जब खसरा खतौनी था तब इस ग्राउंड के आप मालिक बने और आपकी पैमाइश कराइए। आप इसी तरीके से इस खसरा खतौनी को तैयार कर लीजिए। इस खसरा खतौनी को जिस दिन तैयार कर लेंगे उस दिन पार्टी आपकी अपने आप जगमगाने लगे। अभी आप यहाँ जिले में आए, अभी आपके 29 की कमेटी बनी होती, 150-200 लोग खाली आपके यहाँ के लोग। आप 3 साल हो गया हमको इस पार्टी से जुड़े हुए। हम कह रहे ठीक है, 300 अगर आप जोड़ लोगे तो मौके पे 100 आदमी खड़े हो, 200 आदमी नहीं तब है, कोई बात नहीं। जोड़ने का काम आप करो। आपको बूथ स्तर तक कमेटी बनानी है। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है नेताजी की। आप चले जाइए पूर्वांचल के किसी जिले में, आप चलिए देखिए चल के नेताजी के साथ कि किस तरीके से बूथ तक हमारा कार्यकर्ता खड़ा है। खैर कोई बात नहीं, यहां पर भी हम चाहेंगे बैठ के, वो चाहे हम करने आए, चाहे हमारे संजीव जी करने आए, चाहे हमारा कोई पदाधिकारी और करने आए, बैठक का मतलब ये होता है कि जो अगर हमसे बड़ा कोई पदाधिकारी आया है तो हमें उस बैठक में पहुंचना है, और कोई भी आया हो हमें उस बैठक में क्या मिलना है ये मत सोचिए। हमें उस बैठक में क्या मिलना है ये मत सोचिए। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमको उस गद्दी पर पहुंचना है, और उस गद्दी पर कोई पहुंचा सकता है तो नेता माननीय उनके पास। साथियों, आज लगातार हम लोग गांव गांव इसी बात के लिए घूम रहे हैं, इसी सपने को लेकर घूम रहे हैं। आज उस नेता, उस मसीहा ने कुर्सी को लात मारी है तो वहां तक पहुंचाना भी हमारी लोगों की जिम्मेदारी। हमारे लिए लात मारी है। वो चाहते 100, 200, 500 करोड़ रुपए इसी सरकार में पैदा कर सकते थे, मगर कहा नहीं, हमें पैसे का लालच नहीं, हमें उस व्यक्ति का लालच है जिस व्यक्ति को किसी ने हक अधिकार नहीं दिया है, उसको हक हिस्सा अधिकार देने का लालच है। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, अरविंद राजभर जिंदाबाद, अरविंद राजभर जिंदाबाद, अरुण राजभर जिंदाबाद, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद।